अब हम ट्रेनिंग शुदा हैं, हमें पता आंदोलन कैसे हो। हम तो डरते ना कहते यूनियन के आदमी हम तो मरने को लड़ने को तैयार है। फसल नस्ल दोनों की लड़ाई, आर पार की लड़ाई नहीं। बाबा की सरकार ढोंगी सरकार है, कहाँ झुकेगी। मोदी जी का जो सफाई अभियान है उसकी पोल यदि खोलता है तो ये मेला खोलेगा। तो गड़गंगा मेले में किसानों के लिए आवाज उठाने वाले या कहीं किसानों की लड़ाई लड़ने वाले जो कहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता भी आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्यों आए हैं इनसे पूछते हैं। और क्योंकि भाजू कट का भी मामला चल रहा है मुजफ्फरनगर में, पूरी टीम के साथ यहाँ पर किसान यूनियन के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं और यहाँ पर इनका भी कैंप लगा हुआ है किसान यूनियन का। अभी इनकी शुरुआती तैयारी चल रही है, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे आगे क्या है मामला। नमस्कार भाई साहब। हमारा हर साल बड़े वाले टिकैत साहब के सामने से करीब 36-37 साल से यहाँ कैंप लगता है। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम दिनेश खेड़ा है, जनपद हापुड़ का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। ये मुझे पदाधिकारी हैं, जिला प्रवक्ता हैं, तहसील अध्यक्ष हैं, मेरठ मंडल संगठन मंत्री हैं, सभी पदाधिकारी ब्लॉक अध्यक्ष हैं। गंगा मेले में किसानों की आवाज भी उठाओगे केवल आगे चले जाओगे? नहीं, आवाज तो हमने अभी कल ही उठाई थी। क्या मामला है कल का? था कुछ शिकायत थी थोड़ी सी। अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ पर आए और आपका जो संगठन है कहा जाता है कि किसानों के लिए काम करता है, व्यवस्था कैसी दी है सरकार ने सड़कों की, या हम कहें कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? मोदी जी का जो सफाई अभियान है उसकी पोल यदि खोलता है तो ये मेला खोलेगा। आपको मेले के पीछे कई किलोमीटर तक खुले में शौचालय महिला भी जाती हुई मिलेंगी। शौचालय की व्यवस्था नहीं, कोई नहीं। जबकि हमने इस बार 1-1.5 महीना पहले प्रशासन को चेता दिया था कि वहां पर शौचालयों की व्यवस्था नहीं होती। और तो और जो शौचालय हैं उनमें पानी नहीं है, पानी के नाम पर वहां मजदूरी हो रही है। योगी जी ने कोई यहाँ सुविधा नहीं करी है। सुविधा है तो यहाँ सरकारी जिला पंचायत के लिए है और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है। किसानों के लिए कुछ नहीं है? आम जनता के लिए, किसान के लिए, दुकानदार के लिए कोई सुविधा नहीं है। टिकैत वालों के लिए कुछ नहीं है? कोई सुविधा नहीं है टिकैत वालों के लिए। जैसी है वो हमने लड़ झगड़ के ली है। त्यागी जी एक बात बताइए, क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र में किसान किन समस्याओं से परेशान हो रहे हैं? पहला मुद्दा है गन्ना पेमेंट का, नहीं मिल रहा। और दूसरा मुद्दा है आवारा पशुओं का। तीसरा मुद्दा है अब गेहूं की बिजाई हो रही है, डाई किसी गोदाम पे नहीं है एक दाना भी। सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में डाई की है। किसान कहते हैं कि भाई हम तो किसानों की सरकार है, उनके साथ जयंत चौधरी भैया भी जुड़े हुए हैं। मीरापुर उपचुनाव में लगातार प्रचार चल रहा है। जयंत चौधरी तो लोक दल के कहा बीजेपी में चले गए, ये सरकार बोलेगी ऐसी बोलेंगे, वही जुबान होगी उनकी। तो मैं तो केवल किसानों का हूँ भैया, मैं नहीं पलटूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जैन साहब भी वैसे ही हो गए। हाँ, सब ऐसे हो जाए, वहाँ तो सब बदल जाओ। बीजेपी में जाने के बाद वहाँ तो वॉशिंग मशीन है जी। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई किसानों के लिए कोई पार्टी बढ़ चढ़ के काम कर रही है तो वो वही कर रही है बीजेपी। ना किसानी के लिए तो हमारे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के चौधरी राकेश टिकैत जी कर रहे हैं। बाकी और इस देश में कोई नहीं कर रहा। बीजेपी कुछ नहीं कर रही, कहीं कोई कुछ नहीं कर रहा। सब्सिडी वगैरह पशुपालन पे जो मिलते कुछ नहीं मिलता अभी तक तो कहीं मिल रही होगी तो हमें पता नहीं, लेकिन कागजों में उतर जाता है, जमीन पर नहीं उतर पाती। तो यहाँ पर किसी भी किसान को नहीं मिलते सब्सिडी जो पशुपालन पे मिलती है? ना के बराबर मिलती है, बस ना के बराबर। क्या मापदंड है, कुछ एक आंकड़ा पता है? मापदंड ये है कि 30 रुपए देते हैं पर डे एक पशु का। जबकि भूसे का रेट जो यदि खिलाएगा तो 2 किलो भूसा नहीं आता, तो 2 किलो भूसा में पशु रह जाएगा क्या? तो उससे किसान खुश मतलब वो नहीं है। क्या मामला है, कई क्षेत्रों में किसान जो है मुआवजों को लेकर आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। जब नोएडा में आए थे लोकसभा चुनाव से पहले तो किसानों को जेल में बंद कर दिया गया था। क्या मुआवजे की लड़ाई यहाँ भी एक बड़ा मुद्दा है? नहीं, बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। हमारे यहाँ लगभग 12 साल हो गए जिले को जिला बने हुए जनपद हापुड़ में। सर्किल रेट उन क्षेत्रों में सर्किल रेट नहीं बढ़ाती गवर्नमेंट जहां उन्हें जमीन का अधिग्रहण करना होता है। देती है कि 4 गुना ज्यादा देती है? देती तो 20 साल पुराना, 20 साल 15 साल में जब सर्किल रेट ही नहीं बढ़ा तो किसी हिसाब का हुआ। 15 साल पुराना सर्किल रेट मिल रहा है उसे, तो 15 साल से तो अब तो 4 गुने रेट वैसे हुए पड़े। अगर किसान कहे कि भाई मुझे अपना मुआवजा नहीं मिल रहा है जो वाजिब है, सरकार पर क्या करती है? जमीन लेती है, उसकी छीनती है? हाँ, जबरदस्ती लेती है, बिल्कुल जबरदस्ती। बुलडोजर चलाती है, जेसीबी चलाती है, भी चल रहा है किसानों को। बुलडोजर जमीनों पे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया है कि आप किसी की संपत्ति पर नहीं चला सकते। ना, किसान की जमीन पे तो अभी चला है, गढ़ में चला है, हापुड़ में भी चला है।
अपराधी तो नहीं थे, किसान थे केवल। ना किसान थे बिल्कुल, अपराधी का कोई मतलब नहीं। किसान जबरदस्ती जमीन ले ली, किसानों को अभी तक अपना मुआवजा नहीं मिला, मुआवजे के लिए टेंट लगे पड़े हैं, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। योगी जी का एक और बयान वायरल है, उसमें सपा की भी प्रतिक्रिया आ जाती है। योगी बाबा कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। आखिर ये बटने वाला कौन है? क्या वाकई में लोग बट रहे हैं समाज में कि बीजेपी बांट रही है? नहीं, बीजेपी बांट रही है, बांटते किसानों को। एक बात तो बताओ, धर्म के नाम पे बांट रही है, और धर्म के नाम पे बांट रही है, जातियों के नाम पे भी बांट रही है, बांटने का काम कर रही है। और जहां तक योगी जी की बात है, योगी जी को एक अच्छा मुख्यमंत्री बताते हैं, पूरे देश में नाम गई है योगी जी। यही गंगा के किनारे, गंगा जी के किनारे खड़े होकर 4 साल पहले ये कह गए थे कि 15 दिन में गन्ने का भुगतान हो जाएगा। आज तक चला नहीं, आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं। जो उनके बयान थे, कोई किसी में सच्चाई नहीं। कोई सच्चाई नहीं, कोई गन्ना पेमेंट नहीं मिला। तो मेहनत का चोला योगी जी ने पहना हुआ है, और आप देखते होंगे गाँव में ही मेहनत होते हैं। योगी बाबा किस तरह के मेहनत है? वे झूठे मेहनत हैं। झूठे मेहनत। हाँ, कोई वादा करते हैं, किसी को पूरा नहीं करते हुए। जिस प्रकार कहते हैं कि भाई हिंदुओं की सरकार है, चलो अब हिंदू हित पर ही आ जाते हैं। क्या हिंदू किसानों को ज्यादा मिल रहा है? क्या नहीं, ज्यादा नहीं मिल रहा? नहीं, सबके साथ एक समान पर सबके सामने एक समान है। बाजू कट पर क्या कहोगे? क्या मामला है बाजू कट के पीछे? किसान का क्या नुकसान होगा? नहीं, हम अब वहां तो क्षेत्रीय किसान बताएंगे जो भी नुकसान होगा, लेकिन हमने यहाँ धनौरा कट लिया था, बिल्कुल बाईपास बनने के बाद में लिया था। वहां कम से कम 20 गांव प्रभावित थे, उनका गन्ना नहीं जा सकता था। तो हमने प्रशासन से कहा कि हमारा गन्ना निकलवा दो, गाँव को निकलवा दो। तो वहां भी कोई ना कोई समस्या होगी क्षेत्रीय, ताकि वे जो वहां आंदोलन रहता है वहां। बात है, बाबा की सरकार झुकती नहीं है किसी के? नहीं, बाबा की सरकार ढोंगी सरकार है, कहाँ झुकेगी? ढोंगियों को कहाँ झुकना पड़े? झुकना तो ईमानदार सच्चों को पड़ता। जनता के लिए जो काम करे वो झुकता ही है। तो बाबा का कुछ भय भी है, क्या डर भी है? किसानों में कुछ है? हमारे ढोंगियों का डर भी हो, डर भी है? नहीं, किसान की बात करें तो किसान नहीं डरता, ना किसान डरता बिल्कुल नहीं। आजकल देखा जाता है जो विपक्ष के भी नेता होते हैं, तो योगी जी की बात आती है तो थोड़ा शांत रहते हैं। देखो, शांत हमारा कोई चक्कर नहीं है। हम तो रेल और जेल के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। यहाँ आए हैं, हम कैंप लगाते हैं, हर साल लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ कैंप, हमारा तो कैंप हो जाओगा, हमें अब भी जेल भेज दो किसी भी उसमें। कैसे करोगे आप किसानों को? जैसे आप बता रहे हो, आप किस गांव के रहने वाले हो भैया? हमारे गढ़ के पास का दोताई बोलो। आप लोग अध्यक्ष हो? जी जी। क्या जिस प्रकार एक आरोप लगाते हैं चौधरी राकेश टिकैत, जिनके संगठन के अंदर आप सभी कार्यरत हो, इस बात में सच्चाई है कि जो सरकार के या फिर आरएसएस के अधिकारी है जाकर किसानों को हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं? वो सब गलत है जी। राकेश टिकैत जी ने कोई आरोप नहीं लगाया। वो राकेश टिकैत जी ने कहा कि आपको धर्म में बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, बीजेपी आपको बांटेगी, आरएसएस आपको। वो तो चल रहा है, वो तो कर रही है बीजेपी, वो कर रही राकेश टिकैत जी ने आरोप लगाया है, वो कर रही है बीजेपी। कर रही है। हाँ, हमारे टिकैत साहब जी ने बताया है ये कि भाई हमें फूट डालने के लिए, हमें डिवाइड करने के लिए जो कई कई यूनियन बना दी, इस तरीके का ढोंग रचावेगी सरकार कि फूट डालेगी हिंदू मुस्लिम की, धर्म की, जातिवाद की, इस तरह की फूट डाल रही है सरकार। ना हम तो डरते ना कहते यूनियन के आदमी, हम तो मरने को लड़ने को तैयार है, बिल्कुल लड़ने को तैयार है। जो आगे की तरफ क्या नाम है सर? मेरा बिल्लू त्यागी नाम। हाँ जी। त्यागी जी, देख लो जिस प्रकार हरियाणा में जब किसान सिविल लाइन का कुछ विरोध चला था, अभी हाल फिलहाल की खबर है, लाठीचार्ज जो है पुलिस वालों ने उठा कर जीप में डाल के ले गए। हम भाई बिल्कुल नहीं डरेंगे। अगर पुलिस वाले हम पे हाथ छोड़ेंगे तो हम कोई पीछे हाथ थोड़ी है। अगर जरा सी हमारी गलती हो तो दबेंगे, दबा तो है ही ना। मतलब प्रशासन का आप पूरा सम्मान करते हो? सम्मान करेंगे। प्रशासन कभी आपकी बात सुनता है? हाँ, सुने भी जो हम कह देंगे तो सुने के ना। मान सम्मान है प्रशासन की नजरों में किसानों का? मान सम्मान इतना नहीं है जितना होना चाहिए। मतलब आज की तारीख में व्यापारियों से क्या लड़ाई है? व्यापारी का सम्मान है सरकार में, व्यापारियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। सकली ऊपर क्या कहोगे? मंडियों में व्यापारी भारी हो रहा है किसानों को? मंडियों में भ्रष्टाचार है कोड़ा, ये मुंह मांगा आड़त काट रहे हैं, मुंह मांगी सब चीज ले रहे हैं, किसान को लूट रहा है। हमने लखनऊ से जियो मंगाया है, उसमें 5% कुल 5 रुपए का खर्चा है कुंटल पे, जबकि ये 25-25 रुपए कुंटल, एक धान पे एक कुंटल में 25-25 रुपए आड़ती काट रहा है। तो आज गंगा पर जाकर क्या प्रण ले रहे हैं किसान? प्रण ले रहे हैं गंगा पे, प्रण ये ले रहे हैं कि किसान की लड़ाई लड़ते रहेंगे हमेशा, जब तक आर पार की फसल नस्ल दोनों की लड़ाई, आर पार की लड़ाई, जब तक सभी है जी। बिल्कुल तैयार है जी, बिल्कुल। लेकिन सख्त है आपकी बार? सरकार किसान की सख्त है। आंसू गैस के बोले झेल लोगे?
सब कुछ झेलने को तैयार है। लाठी हमने दिल्ली 13 महीने रहे हम, अब हम ट्रेनिंग शुदा हैं, हमें पता आंदोलन कैसे हो। हम भगने वाले नहीं है, पूरी तैयारी में। मजबूत रहेंगे। नहीं बिल्कुल, ट्रैक्टर के तो टैंक बना रखे हैं हमने, बम्पर लगा के। अच्छा जी, किसान का टैंक है ट्रैक्टर। चलिए। और मेले में बाकी क्या क्या खास बात लगी इस मेले में, कोई बदलाव है? नहीं मेले में हाँ कुछ जो है प्रशासनिक और राजनीतिक टेंटों में काफी बदलाव है। लोकदल का टेंट लगा हुआ है, वहां नहीं गए आप? ना हम तो नहीं गए, हमें पता भी नहीं कहाँ है। उनके हिसाब से नाराजगी होगी है पूरी? हाँ बिल्कुल नाराजगी है। जैन के वोटों पर असर पड़ेगा कुछ? बहुत पड़ेगा, हाँ बहुत पड़ेगा। जाट वोट बैंक है, जैन से केवल किसान भी है। नहीं जाट वोट बैंक कहाँ, इस सरकार को तो वोट की जरूरत ही ना है, ये तो सर्टिफिकेट दें। हाँ बिल्कुल, और अब तो सर्टिफिकेट की भी जरूरत ना होगी। अभी जो है गन्ना समितियों के चुनाव हुए हैं प्रदेश में, पर्चे ही ना छोटे और गए, पर्चे ही ना भरन दिए, जो भर गए तो उनके कैंसिल कर दिए। और आंदोलन भी हुए, किसी ने नहीं सुनी, चुन दिए निर्विरोध चुने गए, सब निर्विरोध चुन दिए, किसी का पर्चा ही नहीं छोड़ा। सारी वो किसके लोग हैं जो चुने गए हैं? भाजपा के टोटल बचे ही भाजपा के हैं। ये आपकी आरएसएस के साथ? आरएसएस से लड़ाई है हमारी, कोई लड़ाई नहीं है, किसी से भी लड़ाई नहीं है हमारी गलत नीतियों की लड़ाई है। चाहे आरएसएस हो, भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, जो गलत नीति अपनावेगा हम उससे लड़ाई है हमारी किसी सरकार से विशेष से कोई लड़ाई नहीं है। किसानों की प्रतिक्रिया है कि अगर बाजू कट नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आंदोलन के लिए ये गढ़मुक्तेश्वर और हापुड़ के जो किसान हैं खड़े हुए हैं। और यहाँ पर एक बड़ी बात बता रहे हैं कि भाई मिलों की दिक्कत है और थोड़ा पशुपालन में भी दिक्कतें आ रही है, खादों की भी दिक्कत है, हर चीज में किसान जो है समस्या झेल रहा है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि इन किसानों की इस प्रतिक्रिया पर आप क्या जवाब दोगे, ये बड़ा सवाल है।